बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है किस बारे में है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्लोट स्विच के बारे में। फ्लोट स्विच का इस्तेमाल जो है ये बिजली के जो कारीगर हजरात हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, उनको बखूबी पता होगा। लेकिन आज की वीडियो में जो है मैं आपको मेथड बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो एक आम बंदा जो है वो भी इसके कनेक्शन कर सकता है। मैंने खुद इसके कनेक्शन किए हैं। तो इसके कनेक्शन जो है ये सीरीज़ में होंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले फ्लोट स्विच चाहिए होगा। ये आपके सामने है, इस तरह का होता है ये फ्लोट स्विच। ये इसके साथ वेट होता है। इसके साथ मैंने गिरा क्यों लगाई है, इसको मैंने जो बांधा क्यों है दोनों साइडों से, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। इसके अंदर 3 वायर्स होती हैं, आप देख सकते हैं। एक ब्लू है, एक ब्लैक है और एक ब्राउन है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास एक बेल है। इस बेल के अंदर 2 वायर्स होती हैं। ये हमारे पास बेल है, ये आम जो वाशिंग मशीन में बेल यूज़ होती है, ये वो वाली बेल है। और तीसरे नंबर पर हमें जो है ये फ्लेक्सिबल वायर चाहिए। इस टाइप की वायर होती है, फ्लेक्सिबल वायर इसे कहते हैं, ये चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो हम इस फ्लोट स्विच के जो है कनेक्शन करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जब पानी की जो टैंकी है जब वो फिल अप हो जाएगी तो ये बेल जो है ये रिंग करेगी। बेल के रिंग करने से हमें पता चल जाएगा कि पानी की टैंकी फिल अप हो गई है। फ़ायदा ये है कि हमारा जो पानी है वो ज़ाया नहीं होगा, वाटर वेस्टेज नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हमारी जो बिजली है इसका खर्च भी कम हो जाएगा, क्योंकि बाज़ का टैंकी जो है वो पहली मंजिल, दूसरी या तीसरी मंजिल पर टैंकी पड़ी होती है और मोटर जो है चला देते हैं, तो वो जब टैंकी फिल अप हो जाती है हमें पता को नहीं चलता। तो अब हमें पता चल जाएगा, जैसे बेल रिंग करेगी हमें पता चल जाएगा कि टैंकी जो है फिल अप हो चुकी हुई है। हम जो है स्विच ऑफ कर देंगे मोटर का। तो कनेक्शन हम इसके जो है करेंगे, वो कनेक्शन जो हैं सीरीज़ में होंगे। कनेक्शन की 2 टाइप्स हैं, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन। तो हम बेल के जो कनेक्शन हैं फ्लोट स्विच के साथ ये सीरीज़ में करेंगे। तो इस पर हमें पता है कि जो वापटा वाली वायर जो है वापटा वाली वायर होती है वो उसके 2 कलर होते हैं। एक जो है रेड कलर की होती है और दूसरी जो ब्लैक कलर की होती है। रेड कलर की वायर को हम लाइन कहते हैं और ब्लैक कलर की जो वायर होती है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले बेल के देख लें। मान लें ये हमारे पास बेल है, इसकी भी 2 वायर्स बाहर निकली हुई हैं। फ्लोट स्विच की 3 वायर्स होती हैं। हमने जो है वो ब्राउन वायर और ब्लैक वायर का यूज़ करना है। जो ब्लू वायर होगी उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम काट देंगे। अब कनेक्शन देख लें जी, कनेक्शन हमने कैसे करने हैं, ज़रा कनेक्शन की बात कर लें। तो कनेक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जो लाइन है वो चलें इस तरह से कर लें। इसको हम लाइन का नाम दे लेते हैं। 2 वायर्स हैं, जिसको मर्ज़ी लाइन कह लें, जिसको मर्ज़ी न्यूट्रल कह लें। यहाँ से आपने लाइन जो है इसको दे देनी है बेल को डायरेक्ट। दूसरी तरफ से जो न्यूट्रल है वो चली जाएगी। इसके एक पॉइंट से जोड़ दें, जिसको मर्ज़ी आप लाइन का नाम दे लें, न्यूट्रल का नाम दे लें। आप कह लें कि यहाँ पे ब्राउन है तो आपने ब्राउन के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक वायर जो है ये हमारे पास बच गया। इस वायर को आपने जोड़ देना है वापटा वाली न्यूट्रल लाइन के साथ। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए। ये सिंपल से कनेक्शन है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि ये कनेक्शन हमने कैसे किए हैं और इसको हमने कैसे चलाना है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे हुए हैं और इसको मैं ऑपरेट भी करके सिखाऊंगा आपको कि जब ये ऑपरेट करती है तो किस तरह से करती है। ये तीनों चीज़ें जब ऑपरेट होंगी तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लें कि ये जो वायर है ये वापटा वाली वायर है। इसकी एक टर्मिनल को मैंने इस बेल के एक टर्मिनल से जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है जी। इसके दूसरे टर्मिनल को मैंने क्या करना है, इस फ्लोट स्विच की जो ब्राउन वायर है इसके साथ जोड़ देता हूँ। ये हो गया जी। और इसकी जो दूसरी वायर थी ये ब्राउन तो मैंने दूसरी बेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दी। इसकी जो दूसरी वायर है ब्लैक उसको मैंने
वापटा की न्यूट्रल वायर से जोड़ देना है। क्योंकि हमने इसको सपोज किया और ये वापटा की वायर है तो ये दूसरी वायर मैंने इसके साथ जोड़ देनी है। अब जल्दी से हम इसको के ऊपर जो है वो टेप लगा देते हैं, सॉल्यूशन टेप, जो साका की टेप होती है जो हम टेप बॉल के ऊपर भी चढ़ाते हैं, उसके ज़रिए से हम इसको टेप उसके ऊपर लगा देते हैं, इसको चेक करते हैं। तो नाज़रीन हमने इसके ऊपर जो है ये टेप जो है ये कवर कर लिया, टेप के साथ इसके जो टर्मिनल थे जहाँ पे हमने कनेक्शन किया हुआ है इसको कवर कर लिया। तो अब फ्लोट स्विच जो है ये काम कैसे करता है, फ्लोट स्विच के साथ जो ये वेट है, इस वेट की मदद से ये फ्लोट करेगा पानी के अंदर, और इस पोजीशन से जब टैंकी फिलअप हो जाएगी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा तो बेल जो है ये रिंग करेगी और हमें पता चल जाएगा कि टैंकी जो फिलअप हो गई है, ठीक है जी। और जो बेल है वो रिंग करेगी। तो जैसे बेल रिंग करेगी तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि टैंकी फिल हो गई है, हम स्विच को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो बेल है और मोटर जो है ये एक ही स्विच से कंट्रोल हों, तो यहाँ से आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। आपकी जो मोटर है वो जिस स्विच से कंट्रोल हो रही है उसमें ज़ाहिर है कि एक रेड लाइन जो है वो रेड वायर जा रही होगी। आपने मोटर की जो वायर है और जो बेल की जो वायर है, यहाँ पे मोटर की वायर होगी लाइन, वहीं भी आपने बेल की वायर को भी ज्वाइन कर देना है। यहाँ से जो दूसरा स्विच होगा ज़ाहिर है यहाँ से लाइन आ रही होगी, ये लाइन तो पहले से मतलब ये लाइन जो है वायर से आ रही है, मीटर से आ रही है वायर, रेड वायर, ठीक है। ये होगी मोटर की, जहाँ पे मोटर की वायर जिसको आप यहाँ जो कंट्रोल कर रही है वायर, वो वाली वायर और बेल की वायर, इनको आपने एक ही जगह के ऊपर क्या कर देना है, जॉइंट कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे मोटर भी चल जाएगी और जो बेल है जो फ्लोट स्विच है इसको भी जो है ना करंट मिल जाएगी। तो जैसे ही जो है टैंकी फिलअप हो जाएगी बेल भी रिंग करेगी, तो आप जैसे इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे बेल भी ऑफ हो जाएगी और मोटर भी बंद हो जाएगी। मतलब एक ही स्विच से आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सिंपल सा कनेक्शन था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब प्रैक्टिकली मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे जो है ना जो है घर के अंदर सेटअप किया हुआ है इसका, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो ये इसको यहाँ पे गिरा लगाने का मतलब भी आपको भी समझ आ जाएगा कि इसको मैंने गिरा क्यों लगाई हुई है, ठीक है जी। फ्लोट स्विच जो है ये टैंकी में इस पोजीशन में रहेगा। इसकी जो वायर है इसको आप ओवरफ्लो वाले जो सराह है उसमें से निकालेंगे बाहर। यहाँ पे इसमें ऊपर भी सराह होता है जहाँ से इसका जो ढकना है इसको हम बंद करते हैं, ढक्कन होता है इसका टैंकी का, वहाँ उस वाले सराह में से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने इस फ्लोट स्विच को पानी के अंदर डाल दिया है। अब मैंने इसको गिरा लगा दी हुई है। गिरा लगाने का मकसद अब मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि गिरा क्यों लगाई है। गिरा दोनों तरफ से इसलिए लगाई है कि ये जो वेट है ये ऊपर नीचे मूव ना करे, और दूसरा जो वायर है इसको वायर से दबाव ना लगे, ये वायर नहीं आए, ठीक है जी, यही मकसद था इसका। तो ये वायर की तरफ से यहाँ से भी आपने इसको गिरा लगा लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ब्लैक वायर को मैंने ब्लैक से जॉइंट कर दिया है, और जो फ्लोट स्विच वाली जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक से जॉइंट कर दिया है, वापटा की ब्लैक वायर मतलब न्यूट्रल से, और जो रेड वायर है ब्राउन वायर उसको मैं आप देख सकते हैं डायग्राम के मुताबिक मैंने फ्लोट स्विच के जो है ये फ्लेक्सिबल वायर से कनेक्शन कर दिए हैं। ब्लू वायर को मैंने जो है ये ऐसे रहने दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि हमें इसमें न्यूट्रल और वायर जो लाइन है यही दो वायर चाहिए, तीसरी वायर की इसमें ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन छत से जो है हमने फ्लोट स्विच के कनेक्शन कर लिए हैं फ्लेक्सिबल वायर के साथ, मैंने आपको दिखाया भी था कि कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये इसका दूसरा सिरा है, मतलब उधर से जो दो वायर्स थी उन वायर्स को हमने बेल के साथ जो फ्लोट स्विच है उसके साथ जोड़ दिया था। ये जो दूसरे सिरे के दो वायर्स हैं, एक वायर को मैंने ये बेल के एक पॉइंट से जोड़ दिया है, और उसी वायर के जो दूसरा सिरा है उसको मैंने वापटा के न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। न्यूट्रल कनेक्शन आपको पता है हर जगह पे कॉमन होते हैं, तो इसको मैंने न्यूट्रल दे दिया है। अब बेल का जो दूसरी वायर है ये बच गई है, ये दूसरी वायर जो है इसको मैं लाइन कनेक्शन करूँगा, और इसको मैं लाइन कनेक्शन कहाँ से करूँगा,
इसको मैं कनेक्शन वहीं से दूंगा जहाँ से जो मोटर है उसको लाइन कनेक्शन मिल रहा है। मतलब मोटर का लाइन कनेक्शन और इस बेल का लाइन कनेक्शन सेम होगा। दोनों जो हैं एक ही वक्त के ऊपर ऑपरेट करेंगी, लेकिन ये जो बेल है ये तभी रिंग करेगी जब पानी जो है ये टैंकी के अंदर भर चुका होगा। तो अब मैंने टाइम को बचाने के लिए कनेक्शन पहले कर लिए हैं, वीडियो को पॉज किया हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैसे ये कलर में ब्लैक है, लेकिन ये जो है ये लाइन ही है जो बाहर से वाटर की तरफ से आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्टर है ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन मिली हुई है। और ये जो ब्लैक वायर है ये नीचे जा रही है, मोटर को मिली हुई है, आप देख लें। और ये जो है ये बेल का दूसरा पॉइंट है जो मैंने अभी कनेक्शन किया आपको बताया था। ये वायर वो दूसरा टर्मिनल है जो मैंने बेल का आपको बता रहा था। इसका कनेक्शन और ये मोटर का कनेक्शन ये हम एक ही चीज़ से कंट्रोल करेंगे। तो अब मैं जो है ये बटन इसका ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मेरी मोटर जो ऑन हो चुकी है, ये मोटर जो चूँकि बेसमेंट में पड़ी लगी हुई है तो आपके इसकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन बेल की आवाज़ ज़रूर आएगी जब ये टैंकी फिलअप हो जाएगी। अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो अब मैंने बोर्ड को जो है वो बंद कर दिया है और दोबारा से मोटर को ऑन कर देता हूँ और अब हम वेट करते हैं। तो जब टैंकी फिलअप हो जाएगी हम दोनों जो है ये पॉइंट चेक करेंगे, बेल का भी देखेंगे कि बेल कैसे रिंग करती है, और दूसरे नंबर पर जो फ्लोट स्विच है उसकी पोजीशन भी चेक करेंगे कि टैंकी के अंदर अब उसकी पोजीशन क्या है। तो आप देख रहे हैं जी मोटर का बटन ऑन है और जो बेल है वो रिंग कर रही है। मैं बैटरी बटन ऑफ करता हूँ तो बेल ऑफ हो जाएगी और मोटर भी ऑफ हो जाएगी। जी दोनों चीज़ें ऑफ हो गई हैं। अब हम ऊपर जाके जो फ्लोट स्विच है उसकी पोजीशन चेक करते हैं। तो अब हम छत पे आ गए हैं जी। तो ये देखें जी फ्लोट स्विच की पोजीशन है ये। तो पानी जो है अभी बाहर नहीं गिरा, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी कि कनेक्शन फ्लोट स्विच के जो कनेक्शन है ये कैसे करने हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।